Respondent number 8 is my client. Due to snake bite, I tried to on my efforts. Government have provided the 4 lakh. चाहते क्या हो सर इसमें? Lordship, I am requesting to Lordship several application. अरे चाहते क्या हो सर? सर मेरे खिलाफ कोई एफआईआर ना की जाए. कैसे मैं ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दे दूं आपको? Lordship, because I did not commit any fault from my side. मैं कैसे कह दूं कि आपने कोई कभी अपराध करोगे ही नहीं जिंदगी में? नहीं करोगे नहीं इसमें नहीं किया. ना किया तो मैं several application filed before the सर, respondent. मेरे जुरिसडिक्शन पे बात कीजिए कि सच्चाई पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ. जी जी आप मेरे जुरिसडिक्शन पे बात जी जी. कीजिए. आप ये Because- बताइए, मैं ये कैसे कह दूं? Because Lordship, in the night he complained to the police station मंझौली की हमारी 4 लाख रुपए लेके भाग गए. When I came to know, I deposited the entire amount to the police station पनागर. मैंने उनके यहाँ जमा कर दिया. कि साहब अच्छा, तो ये 4 लाख रुपए आपने लेके भागे थे कि नहीं भागे? ये कहीं नहीं गया. हम तो यहाँ से निकाल के फिर आप अपनी जेब से जो 4 लाख रुपए? नहीं 4 लाख रुपए नहीं, वो तो विड्रा करके साथ ही में गए थे. अच्छी. He is drinker person. अब ये तो डिफेंस वाली बातें हैं. जी जी जी. मैं कैसे प्रोटेक्शन दे दूं, ब्लैंकेट प्रोटेक्शन आपको सर? सर अब इसमें तो 4 लाख रुपए आपके पास थे, क्या आपके लिए थे? नहीं उसके लिए. सुनिए, या रेस्पोंडेंट नंबर 5 के लिए थे? 8 के लिए. 8 के लिए थे. जी. तो वो 4 लाख रुपए आपके पास क्यों नहीं थे? आप इसलिए कि जैसे आप 4 लाख. आई एम टेलिंग जो रुपया कंपनसेशन में मिलता है, एडवोकेट्स का फीस पहले तय होती है और हमें उससे मतलब नहीं है सर. निकाला और आप साथ में advocate- लेके गया. आई पर डायरेक्शन मेरे भाई, आप एडवोकेट हो जी. कि एडवोकेट हो आप? यस आप आप उसमें वकील थे. जी. आप पहले अपना शेयर लेना चाहते थे. फिर 40,000 रुपया मिला. चलो, तो पूरा 4 लाख रुपए रखे हुए थे. नहीं सर, वो आय पर डायरेक्शन. हाँ. वही मैं बोल रहा हूँ. बिकॉज ही वाज इन ड्रिंकन पोजीशन एंड Sorry, sir. जी सॉरी सर, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी ब्लैंकेट प्रोटेक्शन टू यू. जी जी. पक्षकार के पूरे पैसे अपनी जेब में रखे हुए थे. नहीं वो तो मेरे साथ ही गया था. डू यू वांट अ फाइंडिंग फ्रॉम दिस कोर्ट? सर काइंडली सी द डू यू रिप्लाई ऑफ वांट अ दिस. फाइंडिंग फ्रॉम दिस कोर्ट? यस. अच्छी बात है. ये जो कंपनसेशन मिलता है वो कंप्लेनेंट के अकाउंट में जमा होता है कि कैसे? अकाउंट उसके अकाउंट में. अकाउंट में जब जमा होता है जी. तो उसमें वो चाहे शराब पिए हो या ना पिए हो, वो निकाला क्यों आपने? सर हमने नहीं निकाला. तो ये He कुछ was नहीं. with me. Whatever it is. यस हमने आपने- निकाला नहीं. Whatever it is, I am not going to give any blanket order. That is all. सर पक्षकार के या जिसने बेचारे की कोई नुकसान हो गया, उसके अकाउंट में पैसा जमा हुआ, सारा पैसा निकाल लिया और फिर रख लिया अपने पास. कहता है मुझे सिर्फ 40,000 रुपए चाहिए थे, तो मात्र 40,000 क्यों नहीं निकालेगा? ये पूरे 4 लाख क्यों निकाल लिया? सर वही तो मैं नहीं, मुझे नहीं सुनना है. नहीं मुझे इसलिए नहीं सुनना है. जी जी. कारण क्या है? ये पुलिस का काम है, पुलिस जाने. यहाँ तो पुलिस है ही नहीं है. मैं आपको ब्लैंकेट ऑर्डर कोई प्रोटेक्शन नहीं दूंगा. आप कहते हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग माय लॉर्ड. आप कहते हैं मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए, मैं कोई ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं दूंगा. बिकॉज और अगर आप मेरे से ऑब्जर्वेशन चाहते हैं तो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा. आप जो बोलेंगे मैं उसका जवाब लिखूंगा. सर आपका कहना है कि आपके पक्षकार को R8 को 4 लाख रुपए कंपनसेशन में मिले थे, जी जी उसके अकाउंट में जमा हुए थे. जी. क्योंकि आपको अपनी फीस लेनी थी तो पूरे, और वो आदमी शराब के नशे में था, इसलिए आपने पूरे 4 लाख रुपए निकाल लिए. सर अब यही एक छोटा सा निवेदन करूंगा. रिप्लाई रिस्पॉन्डेंट नंबर की देख लें. खाली जो पेज 7 इतना देखने की कृपा कर लीजिए. जी बताएं. R1 रिस्पॉन्डेंट अथॉरिटी सीक द डायरेक्शन फ्रॉम द लोक अभियोजक देयर आफ्टर द डायरेक्टेड टू द रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 and 4 2 3 and 4 एंड कहा इन्होंने. सर मैं आई रीड. ये आप तीसरा पेज पैरा. पुलिस जांच में पाया गया कि अभियोक्ता आवेदक रविशंकर पटेल से अभियोक्ताओं का विवाद है, जिसको लोग गोविंद कोल को वकील लगाकर अधिवक्ता रविशंकर पटेल की 4 लाख रुपए ले जाने की शिकायत कर रहे हैं. किंतु रविशंकर पटेल के द्वारा 4 लाख रुपए थाना परागर में जमा कर दिए गए हैं, जिसे माल खाने में सुरक्षार्थ रखा गया है. प्रार्थी गोविंद कोल को कई बार बुलाया गया है, किंतु अपना पैसा लेने नहीं आ रहा है. एवं गोविंद कोल के द्वारा बोला जा रहा है कि न्यायालय से पैसा लूंगा एवं झूठी शिकायत करने की बात करता है.
पैसा ले जाने के लिए बोला जाता है, किंतु आवेदक अपना पैसा लेने नहीं थाने नहीं आ रहा है। इस संबंध में उचित राय लेने हेतु आवेदक इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त मामले का अवलोकन किया गया, जिस पर किसी प्रकार का संज्ञेय प्रकृति का अपराध बनना प्रतीत नहीं हो रहा है, अतः थाना परागर को सुरक्षार्थ रखी रकम को तहसीलदार सिहोरा के माध्यम से आवेदक गोविंद कोल एवं जगदीश प्रसाद कोल को सुपुर्द किया जाना उचित होगा। लॉर्डशिप, पुलिस अथॉरिटी ऑफ PS पनागर डायरेक्टर टू द पिटिशनर, हम वहां गए और मुझे भी कहा कि उनको बुला लाइए। लॉर्डशिप, वो आया नहीं, और इन द मिसगाइडिंग ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 6-7, अब ये पैसा ले नहीं जा रहा है। पुलिस कह रही मैं पैसा कहाँ ले जाऊं, और वो कह रहा हम कोर्ट से लेंगे। पैसा तो वहां पर जमा है, और हमारे खिलाफ सेवरल एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 6 and 7। आप ये आई एम गिविंग द प्रेशर टू द PS पनागर एंड आल्सो मजौली कि लाज द FIR। अब साहब, हमने तो कोई ऐसा क्राइम कमिट किया नहीं, हमारा 4,40,000 रुपए भी वहां पड़ा है। अब ये वो हमको दे देंगे, हम ले लेंगे, माई फीस। I did not commit any crime, Lordship. Thereafter, after receiving the information, I submit the application before the police authority and also SP Jabalpur. I requested to them, अगर जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कृपा करें, या मुझे झूठे मुकदमे में न फंसाया जाए। इतना है। ओके, मिला। रिक्वेस्ट की थी मैरिज पे ऑर्डर ना लेना, रिक्वेस्ट की थी मैरिज पे ऑर्डर ना लेना, हमारी वार्निंग के बावजूद भी आप ले रहे हैं। लीजिएगा सर। नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और हमारे ऑफिस में तो आग भी लगा दिया मेरे भाई, कोई बात नहीं सर। सर, ये भी तो देखा जाए, देखने की कृपा करें। पेज नंबर 45, आपके ऑफिस में जिसने आग लगाई है, रिस्पोंडेंट नंबर 5, प्लीज प्लीज जी मेरा, वो एक अलग अपराध है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर। सर, आई हैविंग राइट टू लीव। चलिए, हो गया, आपने मैरिज के ऊपर ऑर्डर मांगा है, मैं दे रहा हूँ। सब नाराज हो गए क्या? मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ मेरे भाई। मैं रिक्वेस्ट किससे यार, आप मेरा नाम सर, मैं माफ करिएगा, मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मुझे नाराज ना हो। मेरे निवेदन मैं आपकी बात पे नाराज नहीं हुआ जी। आप रिक्वेस्ट हम किससे सवाल इस बात का है कि मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे जी। आप शांति से सुनिए सर। जी जी। आप उसका मेरे हिसाब से सही जवाब दे पाए कि नहीं दे पाए, मैं नहीं जानता सर। नहीं, मैं नहीं जानता। वो ऑर्डर आएगा, सर्टिफाइड कॉपी आएगी, आई एम नॉट सपोज टू डिस्क्लोज इट बिफोर द डिक्टेशन। फिर मैंने आपसे कहा था कि सर क्या आप मैरिज पे ऑर्डर लेना चाहते हैं? आपने कहा सुनिए, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने इतना ही कहा कि साहब आप मैरिज पे चाह रहे थे, मैं मैरिज पे डिसाइड करूंगा। आप कहते नाराज हो गए। नहीं सर, यार क्या न्यायालय का डिस्कशन, मैं वहां एम नॉट पिंचिंग पर रिक्वेस्टिंग माय राइट। तो मैं कहता मैं अपना रिक्वेस्ट कराऊंगा, सुनाऊंगा। अब आपसे मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट सुन ले। ऑर्डर जो पास करेंगे वो मेरे से। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि आपने मैरिज पे मांगा है, मैं मैरिज पे डिसाइड करूंगा। मेरा कानली में हो गया जी। चलिए, अब अभी आप कुछ इंटरफेयर करेंगे कि अंदर लिखाऊं? अंदर लिखा देता हूँ सर, न्यायालय तो सब कुछ। वो इंटरफेरेंस का खतरा है मेरे को। नहीं सर। That 4 lakh rupees we have deposited in the account of the respondent number 8, my lords, in his post office account. What has happened, because the petitioner gave the money to the police officers, the opinion was sought from the DPO, and then with that opinion, that documents I have submitted, my lords. So that is not with the police authority, that has been deposited in the account, post office account of the respondent number 8, my lords. सर, 8 ले ही नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, पुलिस भी परेशान है। कोई बात नहीं सर, मिलन। अरे परेशानी तो हम लोग है ना, परेशानी का हल निकालने के लिए चिंता क्यों? मिलन। तो भैया इसको अंदर ही डिक्टेट करो। My return says, my lords, at my return at paragraph. चलो ठीक है।